लाइन ऑफ कंट्रोल यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हर रोज परखा जाता है। पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच खींची गई यह रेखा 1972 में शिमला समझौते के बाद बनी थी। लेकिन इस रेखा की असली परीक्षा कागजों पर नहीं, बल्कि पहाड़ों की चोटियों पर होती है। यहाँ हर सुबह सूरज निकलता है खतरे के साथ और हर रात उतरती है अनिश्चितता लेकर। यह वह जगह है जहां दो देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में झांकती हैं और कभी-कभी वह झांकना बदल जाता है गोलियों में। आज हम उस एक रात की कहानी सुनाएंगे जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हुई, लेकिन पहाड़ों ने देखी और सैनिकों ने जी। कुपवाड़ा जिला, उत्तर कश्मीर का वह इलाका जो हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ की ऊंचाई 2000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। घने जंगल, गहरी घाटियां और कठिन पहाड़ी रास्ते। यह इलाका सुंदर है, लेकिन बेहद खतरनाक भी। यहाँ भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री बटालियन तैनात हैं। सैनिक 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चौकस रहते हैं। माइनफील्ड से भरी इस धरती पर हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। यहाँ की सर्दी जानलेवा है, -20 डिग्री तक तापमान। लेकिन जवान डटे रहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, यह राष्ट्र की रक्षा है। यह उस मिट्टी की रक्षा है जिसे हम घर कहते हैं। इसी इलाके में था वह सेक्टर जहां 2011 में सब बदल गया। जुलाई 2011 मौसम अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन एलओसी पर कभी कुछ सामान्य नहीं होता। भारतीय सेना की एक गश्ती टुकड़ी कुपवाड़ा सेक्टर में नियमित गश्त पर निकली थी। यह एक रूटीन पेट्रोलिंग थी, जैसी हर दिन होती है। जवान अपने रास्ते पर थे, निगरानी कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तभी अचानक घात लगाकर हमला। पाकिस्तानी आतंकवादियों और सैनिकों ने एक साथ फायर खोला। गोलियों की बाढ़, पहाड़ की दीवारें गूंज उठीं और जब गोलियां रुकीं, 2 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक ललकार थी। 2 जवानों की शहादत की खबर सेना मुख्यालय तक पहुंची, उन जवानों के परिवारों तक पहुंची। किसी का बेटा था, किसी का पति, किसी के बच्चों के पिता। शहादत कभी आसान नहीं होती, लेकिन सीमा पर यह हकीकत है। हर परिवार जानता है, जब उनका अपना एलओसी पर जाता है, वापसी की गारंटी नहीं होती। उन 2 जवानों ने अपनी जान दी ताकि देश सोता रहे, ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जानी थी। सेना के भीतर एक दृढ़ संकल्प जन्म ले रहा था। शांत लेकिन मजबूत जवाब देना होगा, लेकिन कैसे, यह सोचना था। भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान को आधिकारिक विरोध पत्र भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया गया। कूटनीतिक चैनलों पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन सच यह है, पाकिस्तान ऐसे हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता। वह या तो चुप रहता है या आतंकवादियों को गैर राजकीय तत्व बताता है। यह एक पुराना खेल है और भारत यह खेल दशकों से देख रहा है। कागजी विरोध से बात नहीं बनती, इसीलिए राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व के बीच एक गंभीर बैठक हुई। क्या किया जाए? क्या जवाब देना उचित है? और अगर हां, तो किस तरह से, कैसे जवाब दें जो संदेश भी दे और युद्ध भी न छेड़े? भारतीय सेना की सोच हमेशा संयमित रही है। बदला लेना और युद्ध में उतरना, ये 2 अलग चीजें हैं। सेना के रणनीतिकारों ने एक विकल्प चुना, सीमित, सटीक और नियंत्रित जवाब। लक्ष्य तय किया गया, वह पाकिस्तानी चौकी, जहां से इस हमले को समर्थन या दिशा मिली थी। मिशन के 3 उद्देश्य स्पष्ट थे। 1, उस पोस्ट को नुकसान पहुंचाना। 2, यह संदेश देना कि भारत जवाब दे सकता है। 3,
बिना युद्ध छेड़े, बिना अंतर्राष्ट्रीय हंगामा मचाए। यह कोई जोशीला फैसला नहीं था, यह था ठंडे दिमाग से की गई गणना। और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिंजर। ऑपरेशन जिंजर के लिए सामान्य सैनिक नहीं चुने गए, यह काम था खास इकाइयों का। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस और घातक कमांडो इस तरह के मिशनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। उनका प्रशिक्षण होता है महीनों और सालों का। रात में नेविगेशन, साइलेंट मूवमेंट, क्लोज कॉम्बैट, पर्वतीय युद्ध की बारीकियां। इन सैनिकों को सिखाया जाता है कैसे दुश्मन की जमीन पर घुसो, लक्ष्य पूरा करो और सुरक्षित वापस लौटो। यह टीम चुनी गई, हर सदस्य चुना हुआ, हर सदस्य परखा हुआ और हर सदस्य तैयार। किसी भी मिशन की सफलता उसकी इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्थानीय सूत्रों ने मिलकर उस पाकिस्तानी पोस्ट की पूरी जानकारी जुटाई। कितने सैनिक हैं, पोस्ट की बनावट कैसी है, किस समय गश्त होती है, कमजोर बिंदु कहां हैं। थर्मल इमेजिंग, ड्रोन निगरानी और ग्राउंड रेकी, सब कुछ मिलाकर एक तस्वीर बनाई गई। फिर टीम ने भारतीय भूभाग पर उस पोस्ट जैसी नकली संरचना बनाई और बार बार अभ्यास किया। हर कदम, हर मोड़, हर संकेत। जब तक यह सब उनकी मांसपेशियों की याददाश्त नहीं बन गया, तब तक अभ्यास जारी रहा। क्योंकि असली मिशन में सोचने का समय नहीं होता। मिशन के लिए रात चुनी गई। यह संयोग नहीं था, रात को चांद नहीं था, अमावस। बादल पहाड़ों पर छाए हुए थे, दृश्यता लगभग शून्य। लेकिन भारतीय जवानों के पास थे नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल स्कोप, आधुनिक हथियार जो अंधेरे में भी काम करते हैं। दुश्मन के लिए यह रात थी अंधेरे की, लेकिन हमारे जवानों के लिए यह रात थी एक मित्र की। और ठीक रात 1:40 पर टीम ने अपनी पोजीशन ली। सबने एक दूसरे को देखा, कोई शब्द नहीं, कोई भाषण नहीं, सिर्फ एक दृढ़ नजर, और चल पड़े।